बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज 16 जुलाई है। मार्केट का ओवरव्यू लेते हैं। हाई 1,37,232, जबकि लो देखा जाए तो 1,35,542 देखने को मिलता है। वॉल्यूम्स ये आपके सामने हैं। उसके अलावा मार्केट परफॉर्मर्स में टॉप एक्टिव स्टॉक्स को देखें तो हमारे पास PIBTL है, DHPL है, बैंक ऑफ पंजाब आता है, BOP आज नेगेटिव चेंज में देखने को मिल रहा है, WTL है हमारे पास, उधर पॉजिटिव चेंज है WTL में, DCL एंड के इलेक्ट्रिक में नेगेटिव चेंज है। इसी तरीके से हम एडवांसर्स को देखें तो यहाँ पे TRSM ट्रस्ट मुदारबा, ये कल भी था इधर हमारे पास। जैसे कि कल बात हुई थी, ज्यादातर आपको यहाँ पे मुदारबा, लीजिंग, इंश्योरेंस, इस तरह की कंपनीज देखने को मिलेंगी। तो देख सकते हैं वही है एडवांसर्स में आज भी। यहाँ हम देख लेते हैं सर्किट ब्रेकर को। सर्किट ब्रेकर्स में हमारे पास BNL है, यानी कि बनीज लिमिटेड। कुछ वक्त में बहुत कैप्स लगाए थे और स्टिल अब हमें दिख रहा है ये सर्किट ब्रेकर्स में। FDPL है। उसके अलावा हमारे पास गडून है, गेमनिट्स है, PIA है। PIA भी हमें काफ़ी नज़र आने लगा है इधर। उसके बाद ठट्टा सीमेंट का हमने डिस्कस भी किया था पिछले वीक आई थिंक, और अल्हम्दुलिल्लाह आज इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। इसमें स्प्लिट भी हुआ था। ट्रस्ट मुदारबा फिर से इधर देखने को मिलता है, जाहिद है, और ये ओवरऑल आउटलुक है मार्केट का। अब हम देख लेते हैं KSE 100 के चार्ट को। चार्ट मैंने कल डिस्कस किया था कि यहाँ से थोड़े सा करेक्शन दिख सकती है हमें। करेक्शन तो नहीं हुई, बहरहाल एक चीज़ जो देखने वाली होगी वो ये है कि अगर मैं आपको कल का हाई दिखाऊं तो 1,37,747 है, जबकि आज का अगर हाई देखें तो 1,37,232 है। तो मार्केट इसी जोन में चल रही है। आज पॉजिटिव क्लोजिंग तो हुई है कल के मुकाबले में, बट नया हाई फॉर्म नहीं हुआ है। ये इसी जोन के अंदर मार्केट चल रही है हमारे पास। अभी का आउटलुक भी ये है कि इस पर माय ओपिनियन साइडवेज हो सकती है या थोड़ा सा हमें डिप दिख सकता है, लेकिन नथिंग टू वरी अबाउट। इंडिकेटर्स भी देख लेते हैं, थोड़ी राउंडिंग की तरफ मुझे लग रहे हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। कुछ पिक्स ऐसी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बट उससे पहले कुछ कमेंट्स के अंदर आप लोगों ने कुछ स्टॉक्स का पूछा था, उसको देख लेते हैं। पहले हम FFL को देख लेते हैं, यानी कि फौजी फूड्स लिमिटेड। आई ट्राई टू कीप इट प्रिसाइज और थोड़ा कम डिस्कस करूं, बट आई हैव अ लॉट टू से कि चीज़ें जो मैं आप लोगों से नॉलेज शेयर करना चाहती हूँ, या एक रिस्क मैनेजमेंट काइंड ऑफ अ थिंग है जो कि मैं समझती हूँ कि शेयर करना ज़रूरी है। ये सिर्फ जिन्होंने पूछा है उनके लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि जैसे कि मैं जब चार्ट्स भी शेयर करती हूँ तो मैं उसकी वर्किंग शेयर करती हूँ। इसको भी आप देखेंगे तो इंशाल्लाह ये औरों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद, फ्रूटफुल होगा। तो FFL के चार्ट पे हैं हम। ये एक चैनल फॉर्मेशन में था जिसमें लोअर हाई और लोअर लोज थे। अब इसने यहाँ पे चैनल का ब्रेकआउट दिया था, बट ये अगेन चैनल के अंदर आया। ये वो वाला टाइम है जब इसराइल और ईरान के भी टेंशन थी। उसके बाद फिर से इसने एक अटेम्प्ट की बाहर जाने की, इस बार कम वॉल्यूम के साथ, और फिर से अब ये चैनल की तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। ये वाली जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। इसको मैंने वीकली चार्ट से प्लॉट किया है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी काफ़ी दफ़ा प्राइस सपोर्ट लिया। एक दफ़ा यहाँ पे हमें इनिशियली सपोर्ट दिखती है, उसके बाद ये पाकिस्तान और इंडिया वाले वॉर कंडीशंस के दौरान, और फिर ये जैसे कि बताया ईरान और इसराइल के बीच जो टेंशन थी उसके दौरान। अब ये फिर से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट ले रही है। वापस चलेंगे डेली चार्ट पे। यहाँ पे प्राइस रेड तो चल रही थी, बट आज की कैंडल इसने आज के क्लोजिंग से पहले मार्केट की एक डॉजी कैंडल फॉर्म की है, यानी कि एक टग ऑफ वॉर चल रही है बायर और सेलर के दरमियान। ग्रीन कलर की हमारे पास डॉजी कैंडल है। होपफुली ये जो एक वैलिड ट्रेंड लाइन है जो मैंने अभी आपको वीकली चार्ट पे दिखाई है, यहाँ से बाउंस बैक करे। ये यहाँ से बाउंस बैक करता है तो पहला टारगेट हमारे पास 1643 का आएगा। ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल भी है और क्लोजेस्ट टू रेक्टेंगल भी है। उसके अलावा इसने एक लोअर हाई फॉर्म किया है। अगर तो ये यहीं पे सपोर्ट लेता है तो फिर यहाँ से हम इसकी अपवर्ड मूवमेंट देख सकते हैं। पे कप एंड हैंडल फॉर्मेशन की कंप्लीशन भी हो सकती है, या कोई अगर इसे हेड एंड शोल्डर समझना चाहे तो उसकी भी कंप्लीशन होगी। तो टारगेट्स तो एज पर चैनल एंड फ्लैग फॉर्मेशन इंटैक्ट ही हैं इसमें। आप इसमें थोड़ा टाइम जो है इसको दें तो हम 19 तक का लेवल इसके अंदर देख सकते हैं। उसके अलावा
आई थिंक कल की कंफर्मेशन इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिकेटर्स को भी देख लेते हैं। इंडिकेटर्स भी एक इनडिसीजन ही दिखा रहे हैं, इंडिकेटर्स की राउंडिंग है। तो लेट्स सी, होपिंग फॉर द बेस्ट। आप अगर इसके अंदर पहले से पोजीशन है और लॉस में है, आप इसमें एवरेज कर सकते हैं, और अदरवाइज यू कैन स्विच टू सम अदर स्टॉक। लेकिन आपको एक चीज़ जो माइंड में रखनी चाहिए, किसी भी स्टॉक में एंट्री से पहले वो एग्जिट होना चाहिए। आपको क्लियर होना चाहिए कि आपके टारगेट्स क्या हैं, और फिर बिट बाय बिट बाइंग करें हमेशा। रिस्क मैनेजमेंट टॉप ऑफ द लिस्ट रखें कि रिस्क मैनेजमेंट लाजमी फॉलो करनी है। किसी भी स्टॉक में टोटली एंटर नहीं हो जाना है, बल्कि रिस्क देखना है उसके अंदर। आपने स्टॉप लॉस अपना रखना है, टारगेट्स रखने हैं, और जब टारगेट्स अचीव हो आपने एग्जिट कर लेना है। ना हमें ज़्यादा ग्रीड करनी है और ना ही ज़्यादा कंजर्वेटिव रहना है। तो ये एक चीज़ है देखने वाली। बाकी यहाँ से वॉल्यूम्स अच्छे आ जाए इंशाल्लाह, तो टारगेट्स हमारे इंटैक्ट हैं स्टिल। सेकंड हमारे पास मुगल स्टील है। मुगल स्टील की हमने जो इन डेप्थ एनालिसिस किया था और टारगेट्स वगैरह सेट किए थे, वो 5 जुलाई को वीडियो थी। आज हमारे पास 15 है, ऑलमोस्ट 10 दिन पहले। और मैंने उस वीडियो में भी ये बात मेंशन की थी कि हमें थोड़ा टाइम लग सकता है इन टारगेट्स तक पहुंचने में। स्टील सेक्टर के अंदर हमें पहले आयशा स्टील परफॉर्म करता हुआ नज़र आया, फिर बीको हमें सर्किट ब्रेकर में बहुत टाइम तक नज़र आया। टारगेट भी हमारे पास मंथली चार्ट का है। मंथली चार्ट के टारगेट्स पूरे होने में टाइम लगता है। यहाँ अगर हम पहले भी देखें तो 2017 में अगस्त सितंबर तक इसने परफॉर्म करना शुरू किया है। 2021 में भी हमारे पास हमें यही मंथ्स दिखेंगे, तो इसमें वेट करना चाहिए। तो अभी मंथली और वीकली दोनों पे ही हमें ऐसे वॉल्यूम्स ही नज़र आए हैं कि हम कंफर्म कहें कि अब जो है इसने अपवर्ड मूव दिखाना शुरू कर देनी है। तो जो भी इन स्टॉक्स में एंटर होता है उसको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हमें टाइम देना पड़ेगा इन स्टॉक्स को। जितना बड़ा गेन है तो फिर उस हिसाब से टाइम भी देना होता है, और नो बडी कैन अश्योर यू द टाइम कि इतने टाइम के अंदर इसके रिटर्न्स आएंगे। हम सिर्फ एनालाइज ही करते हैं और उसकी बेसिस पे हम जो है देखते हैं कि होपफुली इस टाइम तक हमें इतने रिटर्न्स दे देगा। तो वेट कर सकते हैं अच्छे लेवल पे एंट्री का, या आप बिट बाय बिट जो है इसके अंदर बाइंग करें कि अगर एक 0.6 के लेवल पे कर रहे हैं तो इन केस अगर ये नीचे आता है मजीद तो अगली सपोर्ट पे बाइंग करें। इस तरीके से बाय ऑन डिप्स तो सब कहते हैं, बट लोगों का ये स्टांस होता है कि हमने लिए और मजीद प्राइस डिप हो गई, तो इसलिए आप सपोर्ट के ऊपर बाइंग किया करें। जैसे 1 लाख के ऊपर आपने 50,000 एक जगह लगा दिए, उसके बाद 20,000 अगली सपोर्ट पे, 20,000 अगली सपोर्ट पे, और फिर लास्ट में आपने या लास्ट वाला डबल कर दिया। तो इस तरीके से आप इन्वेस्ट किया करें। इससे आपके प्रॉफिट्स भी जो है सिक्योर रहेंगे, अश्योर होंगे, और एवरेज भी होता जाएगा, और रिस्क मैनेजमेंट का एलिमेंट भी इन कंसिडरेशन रहेगा। तो इस तरीके से अब जितने भी हैं हमारे पास, नेटसोल है, नेटसोल मूवमेंट दिखा रहा है, गडून है, FCCL है, ये सारे हैं। इनके अंदर बहुत टाइम से हम देख रहे हैं, बट टाइम लगेगा इनको परफॉर्म करने में एज पर आर डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। तो इसके अंदर वेट करना चाहिए। बाकी ट्रेडिंग के लिए आपके पास और बहुत सारे स्टॉक्स हैं। अब हम आ जाते हैं एक और जो रिक्वेस्ट थी PAEL की थी, यानी कि पाक इलेक्ट्रॉन, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम्स जो हैं वो काफ़ी कम है, परफॉर्मेंस में भी टाइम लगता है हमें इसकी। वॉल्यूम के साथ साथ हमारे पास प्राइस भी डिक्लाइन कर रही है। तो अगर आपने इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लिया था तो ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे हमारे पास पिछला हाई था उसको भी इसने ब्रेक किया, अच्छा सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे अगला टारगेट हमारे पास आसानी से 56 का बनता है, और फिर उसके बाद 78 एंड ऑनवर्ड्स। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के अंदर इसके अंदर रिटर्न्स को देख रहे हैं तो उसमें फ़िलहाल टाइम लग सकता है, क्योंकि वॉल्यूम्स भी काफ़ी ज़्यादा लो हैं। अगला जो हमें सपोर्ट दिखती है इसकी, वो चैनल का बॉटम के करीब दिखती है, 39 के करीब दिखती है। तो अपने 0.5 के लेवल के ऊपर सपोर्ट मिलती है। अगर ये वो भी ब्रेक करता है तो 39 का लेवल है और चैनल का बॉटम होगा। होपफुली ये वहाँ से बाउंस बैक करेगा। मंथली चार्ट के टारगेट्स इंटैक्ट हैं और अच्छे हैं। अंदर पॉसिबली ये इस तरीके से अपनी कप एंड हैंडल फॉर्मेशन को पूरा कर सकता है, तो इसके अंदर एवरेज करें या लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इसमें स्टे करें। अब कुछ उन स्टॉक्स को देख लेते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं, जिनको हमने डिस्कस किया था प्रीवियसली और स्टिल उनमें पोटेंशियल है। सबसे पहले जो परफॉर्म कर चुका है उसके अंदर FFC होगा, यानी कि फौजी फर्टिलाइज़र।
फौजी फर्टिलाइज़र ने बहुत ज़बरदस्त जो है टारगेट्स को मीट किया है कुछ ही टाइम में। देखें जब स्टॉक से परफॉर्म करने का टाइम आता है तो फिर वो कुछ ही टाइम के अंदर बहुत अच्छा भी परफॉर्म कर जाता है। यहाँ पे मैंने आपके साथ 30 जून को, एक्चुअली 29 जून को वीडियो शेयर की, 30 जून के लिए, मंडे के लिए। और फिर यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसने काफ़ी अच्छे गेंस दिखाए हैं। अब इसने हमारे इसी टारगेट के करीब आया है। ये हमारे 439 का टारगेट था, इसने आउट परफॉर्म किया है उसको भी, और यहाँ से इसने हाई लगाया है 443 का। इसके अंदर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, अदरवाइज इसने एक अच्छा टारगेट अचीव कर लिया, आप इससे एग्जिट भी कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास होगा एंग्रो। यहाँ पे 30 जून को ही मैंने आपके साथ एंग्रो भी शेयर किया था, और यहाँ से इसने अपना 191 के लेवल को ब्रेक किया है और अब प्राइस जो है 197 पे है। एंग्रो हमें 240 तक इवन के दिख सकता है, लेकिन इसको टाइम लगेगा। अभी के लिए हमारे पास 215 का है, फिर हमारे पास 235 और इवेंचुअली 246 का लेवल होगा। वॉल्यूम्स आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम्स हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग भी दी है। मैं समझती हूँ कि अगर आप इनसाइडर ट्रेडिंग को भी देख के चलें तो आप अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। यहाँ पे एक हमें सॉलिड इन्फॉर्मेशन मिल गई थी जो हमारी एनालिसिस को बैक करी थी। इसने अभी अच्छी मूव दिखाई है, स्टिल इसमें पोटेंशियल मौजूद है। ईफर्ट के चार्ट को देख लेते हैं। ईफर्ट हमारे पास एक चैनल फॉर्मेशन में था, यहाँ से इसने एक कप एंड हैंडल फॉर्म किया था। कप एंड हैंडल फॉर्मेशन के बाद इसने अपने हैंडल का टारगेट पूरा कर लिया था, और जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि जब कोई स्मॉल टारगेट मीट होता है उसके बाद प्राइस थोड़ा रिट्रेस करती है। प्राइस ने रिट्रेसमेंट ली है, इसी को रीटेस्ट किया है और बाउंस बैक कर रही है। ये 200 का लेवल क्रॉस करती है तो हमारे पास 211 का लेवल है और एक रन डाउन गैप भी मौजूद है। लेट्स सी कि इसको प्राइस कैसे रिएक्ट करती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर हम 246 तक भी इसको देख सकते हैं। ये होपफुली इसको भी फिल करे, बट अभी के लिए हमारे टारगेट्स यही होंगे कि ये कैंडल और ये जो वॉल्यूम अच्छे फॉर्म हुए हैं ये हमें ऊपर का 200 का लेवल दिखाएंगे और फिर 211 का। दैट बीइंग सेड, ये एक अच्छी सिलेक्शन हो सकती है ईफर्ट भी। PIBTL को देख लेते हैं, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल। इसने आज बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, स्टिल मुझे इसमें पोटेंशियल नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी कैंडल फॉर्म हुई है, उसके अलावा यहाँ पे वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे हैं। आप लोग नोट करें कि वॉल्यूम अब तक की स्क्रिप्ट में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसी के हैं। उसके साथ साथ इसने ब्रेकआउट भी दिया है यहाँ पे एक मारू बुजू कैंडल के साथ। इसका हमें टारगेट जो मिलता है वो सिंपली इस कप का डेप्थ है, और नोटिस करें तो यहीं से प्राइस ने लास्ट टाइम भी रिजेक्शन ली थी। इसको हम 1069 तक देख सकते हैं, या फिर वो भी क्रॉस करता है तो 1094 तक। मैपल लीफ सीमेंट, ये थोड़ा रिस्की तो हो सकता है बट आई थिंक इसमें पोटेंशियल है। यहाँ पे रेड कैंडल्स के बाद इसने फाइनली एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई है। ये चैनल का बॉटम भी है। कैंडल और स्ट्रक्चर को देखते हुए आई बिलीव कि ये चैनल का टॉप अराउंड 92 जा सकता है। इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ रखे, क्योंकि ये वैसे ही काफ़ी परफॉर्म कर चुका है तो इट कुड बी अ रिस्की ट्रेड। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए हमने यही स्क्रिप्ट रखी थी। देखा जाए तो PIBTL, एंग्रो और ईफर्ट आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। इसमें स्टॉप लॉस के साथ अपने एनालिसिस के साथ एंटर हुआ जा सकता है। होपफुली जिन स्क्रिप्ट का आप लोगों ने मुझसे एनालिसिस का कहा था उसको अंदर भी थोड़ी कन्फ्यूजन आप लोगों की क्लियर हुई होगी और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। मजीद किसी भी स्टॉक्स रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।